नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए इनके इंडिया। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। बस इसको लेके गहमा गहमी चालू। क्या गहमा गहमी, उसके बारे में थोड़ी बाद में आएंगे, पर हम देखेंगे, शुरू से देखना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस देश के जितने भी शासक दल आए, जितने भी शासनकर्ता आए, वो कितना मर्यादा दिए। कांग्रेस का बात ले लीजिए। कांग्रेस कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर लौट के आते तो कांग्रेस का खैर नहीं। कांग्रेस उनका मृत्यु के बारे में, उनके लौट के आने के बारे में कोई भी खुलासा आज तक नहीं किया, ना ही भाजपा सरकार की है। पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। नेताजी अगर अपने देश में आए भी थे और आए भी हैं, तो इस बात को खुलासा करने में क्या दिक्कत है। हम लड़ लेते पूरे दुनिया से नेताजी के लिए, पर नेताजी अगर हमारे देश में प्रकट होते, हमारे देश में दिखाई देते, तो गांधी जी का हाल खराब ही होता। ये सब जानते हैं। इसीलिए ये कांग्रेस में सभापति बनने के बाद भी इनको स्वीकार नहीं किया गया था। आपको पता है ये सब घटनाएं। नेताजी को अपमान करना कांग्रेस को, भाजपा का, ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये करते ही रहते हैं। पर हमारे वामपंथी लोग क्या बोले, जो आज नेताजी को लेके इतना कुछ कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक वामपंथी दल है। वामपंथी लोग क्या बोल रहे हैं? तोजो का कुत्ता बताए थे। जापान के प्राइम मिनिस्टर तोजो का कुत्ता बताए थे नेताजी को, क्योंकि तोजो का हेल्प लेके भारत का स्वाधीनता संग्राम के लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी चले थे। इसीलिए वामपंथी उनको बोले कि वो तोजो के कुत्ता है। कुत्ता तक बोले वामपंथी लोग। वही नेताजी को फिर से एक बार अपमान किया जा रहा है। हमारे प्रधान सेवक जी घोषणा किए हैं कि 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक नेताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। उसके पहले उनका फाइल का तो खुलासा कीजिए। देशवासी को बोलिए कम से कम उनका सच्चाई क्या है। हो सकता है 125 साल तक वो जीवित ना रहे। आज तो खुलासा कीजिए नेताजी का फाइल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ फाइल खुलासा किए, जितना उनके पास थे वो खुलासा किया है। आप भी कीजिए जनाब। हम जानना चाहते हैं नेताजी का क्या हुआ था, नेताजी के साथ क्यों ऐसा सुलूक किया गया। हम जानना चाहते हैं, देशवासी, हमारे हक है। और 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ के ऊपर जो टैब्लो चलती है, वो टैब्लो पश्चिम बंगाल सरकार अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे कि वो टैब्लो नेताजी के ऊपर वो बनाएंगे और वो टैब्लो चलाएंगे। और हमारे प्रधान सेवक जी के सरकार नकार दिए, नेताजी का टैब्लो नहीं चलेगा दिल्ली के राजपथ के ऊपर। हाँ, किसका चलेगा? वही नेताजी का टैब्लो चलेगा। कोई दूसरा कंपनी, सीपीडब्ल्यू कोई कंपनी चलाएगा, पर एक राज्य सरकार, जिस राज्य नेताजी का कर्म भूमि है, जिस राज्य में वो रहते थे, वो राज्य सरकार को डिप्राइव किया गया, उनको नकार दिया गया एक संस्था को, सीपीडब्ल्यू को, कि नेताजी का टैब्लो वह चलाए। क्या ये नेताजी को अपमान नहीं है? जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं उस राज्यवासी को अपमान नहीं है? कितने बार आप नेताजी को अपमानित करेंगे? हर बार नेताजी को आप अपमानित करते हैं। चुनाव आते हैं, नेताजी, स्वामी जी सब लेके आप व्यस्त हो जाते हैं। फिर भी चुनाव चले जाते हैं, आप भूल जाते हैं। आपको याद है ना, पिछले साल बंगाल में चुनाव के ठीक पहले नेताजी के जन्मदिन से ही प्रधान सेवक जी अपना पार्टी का प्रचार शुरू किए थे। पर नेताजी के लिए वो किए क्या? हाँ, आप बोलेंगे पराक्रम दिवस किए। हाँ ठीक है, पराक्रम दिवस किए, पर किए क्या? नेताजी के नाम पे कोई इंस्टीट्यूट बनाए, कोई अस्पताल बनाए, कोई नया एयरपोर्ट बनाए, या नेताजी के कोई विशालकाय मूर्ति बनाए? नहीं बनाए ना। ऐसे श्रद्धा नहीं होता है। किसी के जन्म दिवस को आप कोई भी दिवस बोल दीजिए, उससे उनका महत्व तो कम नहीं होता, बढ़ भी नहीं जाता। 23 जनवरी पूरे भारतवर्ष के लिए नेताजी एक सपना का नाम है, एक सपना लेके जीने का नाम है। और उस सपने को आप पराक्रम दिवस बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो सपना सपना ही रहता है। वो सपना का कोई फेरबदल नहीं होता। आप कोई भी नाम दो, दिन का कुछ भी नाम दे दो। पिछले साल आप देखे थे कि हमारे ये स्वतंत्रता दिवस में राम मंदिर का टैब्लो चले थे। राम मंदिर का टैब्लो चल सकते हैं, पर नेताजी का टैब्लो नहीं चल सकता है।
क्योंकि वो पश्चिम बंगाल का अप्लाई किया हुआ है, पश्चिम बंगाल सरकार उसका आवेदन किया है, उनका आवेदन नकार दिया गया। सीपीडब्ल्यू बोल के कंपनी को वही टैबलो पर चलाने के लिए अनुमति दिया गया। ये कैसा देश चल रहा है? आप ममता बनर्जी को नापसंद करते हैं, पता है हमें, पर आप बंगाली को नापसंद करते हैं। इतने 10 करोड़ बंगाली का इमोशन जुड़ा हुआ है नेताजी के साथ। नेताजी जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य में उनका कर्म भूमि थे, जिस राज्य में, कलकत्ता में जहां उनका घर है एल्गिन रोड में, आप इन ये जमीन को आप अपमान कर रहे हैं। इस जमीन में नेताजी जो कर्म किया है, जो कर्म भूमि बोला जाता है नेताजी का, उस जमीन को अपमान कर रहे हैं, पूरे बंगाली लोगों को अपमान कर रहे हैं। आपका कोई हक नहीं है, सिर्फ बंगाली नहीं, पूरे भारतवासी जो नेताजी को चाहते हैं, नेताजी को अपना आइडल मानते हैं, आप सबको अपमान कर रहे हैं। कोई हक नहीं है आपको ये अपमान करने का। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरा कमेंट में लिख के बताइए। आज बार इतना ही। जय हिंद।